माननीय सदस्य श्री रामवीर सिंह जी। आदरणीय अध्यक्षता, सम्मानित सदन, मैं सबसे पहले जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। महाकुंभ में देश की 50% आबादी पहुंची और ये सभी जाति वर्गों के और सभी धर्मों का भी संगम हुआ है। इसमें अल्पसंख्यक समाज के भी मैंने बहुत सारे लोग वहाँ स्नान करते हुए भी देखे और बहुत सारे लोग कारोबार करते हुए भी देखे। तो मैं अपने योगी जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का सभी का धन्यवाद दूंगा। अध्यक्ष जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ 65% मुस्लिम हैं और 15% यादव हैं और 10% जो है जाटव वर्ग का वोट है। मैं वहाँ पिछले 25-30 सालों से वहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ। आदरणीय JPS राठौड़ जी बैठे हुए हैं, सहकारिता मंत्री माननीय, और आपने भी 4-5 महीने वहाँ लगातार गांव-गांव जाकर काम किया है और लोगों के जो है कार्यकर्ताओं को का सहयोग और ताकत भी प्रदान की है। तो वहाँ जब सपा की सरकार थी, हमारे सपा के भाई अपने तरह तरह के बयान देते हैं, लेकिन जब सपा की सरकार हुआ करती थी 12 से 17 तक, तब आप वहाँ का रिजल्ट उठाइए। वहाँ जो भी सपा के विधायक थे, उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, वहाँ सपा के लोग ही उन अल्पसंख्यक की जिनकी ये वकालत करते हैं उन पे 1600 से 1800 2000 मुकदमे लिखवाते थे और वो जो है पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम हो गया था। उनकी जमीनें कब जाते थे, वो इन्हें वोट भी देते थे, नोट भी देते थे और फिर ये उनकी संपत्तियों पर चोट भी करते थे। जब ये जानकारियां मैंने विधानसभा की सम्मानित जनता को और विशेष तौर पे अल्पसंख्यकों को दी, तो उन्होंने महसूस किया कि हमारे प्रतिनिधियों ने, हमारी कौम के नुमाइंदों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। थानों में मुकदमे लिखवाए जाते थे, हजारों लोग उम्र कैद की सजाएं काट रहे हैं और जब ये योगी जी की सरकार आई, आप उस समय से अब तक का रिजल्ट देखेंगे तो जहां 2000 मुकदमे लिखवाए जाते थे हर साल, अब 400, 350, 425 मुकदमों पे थाना कुनर की, मैना ठेर, मुंडा पांडे का रिजल्ट उठाइए आप, तो आप 400 से ज्यादा मुकदमे आज प्रतिवर्ष नहीं लिखाए जाते। यानी 1400-1500 मुकदमे बादी और मुलजिम अगर लगाओ तो एक मुकदमे में 10 बादी, एक व्यक्ति के पास 10 लोग बादी के और मुलजिम के पास 5 लोग, एक मुकदमे में 5 मुलजिम, तो 50 और 10 60 लोग एक मुकदमे में परेशान हुए और 1500 मुकदमों में कितने हुए, इसका अंदाजा लगा लीजिए। ये तो घटना एक थाने की है, बाकी 7 थानों से घिरी हुई विधानसभा है। तो लाखों लोग समाजवादी की सरकार में जो उन्हें वोट भी देते थे और उनकी वकालत भी करते थे, इन लोगों ने कुनरकी में इस तरह का हाल किया। वहां एक माहौल बना दिया था इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि अगर वोट दोगे तो ईमान से खारिज हो जाओगे। हमने आवाज को बुलंद किया कि ईमान से कैसे खारिज हो जाओगे, ये जो आपके नेता ये रात दिन हम लोगों से मिलते हैं और हमारी सरकार आ जाती थी, जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उनसे जाके मिलने जाते थे, तो आप ईमान से खारिज कैसे हो जाओगे। तो जब ये बात समझाई गई, जब हमारे नेता पहुंचते थे लखनऊ से, दिल्ली से, और वो भारत माता की जय बोला करते थे, तो वहां के मुस्लिम समाज के लोग इस बात को मुद्दा बनाया करते थे। और उनके जो है, जब मैं गांव-गांव गया और मैंने कहा कि भाई आप भारत माता की जय से बोलने से क्यों नाराज होते हो, आप मादरे वतन बोलते हो, उर्दू में मादरे वतन है, संस्कृत में वंदे मातरम है और इंग्लिश में मदर इंडिया है, ये भाषाएं अलग अलग हैं, सबका भाव एक है। तो उनकी समझ में आया कि हाँ ये लोग हमें वर्गलाते थे। और अगर मुस्लिम समाज में आप अगर पूछेंगी कि जन्नत किसके कदमों में है, तो मुस्लिम बता देगा कि जन्नत माँ के कदमों में है। तो मैं कहता था कि भाई माँ के कदमों में जन्नत क्यों है,
तो इसका वो कोई उत्तर नहीं था। लेकिन जब मैं उनसे कहता था कि माँ के कदमों में जन्नत इसलिए है कि वो हमें 9 महीने गर्भ में रखती है, प्रसव पीड़ा के बाद पैदा करती है और खुद गीले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती है, खुद भूखा रहती है और हमें खाना खिलाती है, इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत होती है। और भाइयों, मैंने ये उन्हें बताया कि जिसके कदमों में जन्नत होती है, अगर किसी के अब्बा जान का नाम जो है अकबर है और उसके बेटे सलीम और जहांगीर हैं, अगर उसके अब्बा जान चले गए और सलीम और जहांगीर रह गए और अब्बा जान 20 बीघा जमीन छोड़ गए, तो वो 1 बीघा जमीन भी ना सलीम कम लेगा ना जहांगीर कम लेगा और माँ को छोड़ देगा। बोले माँ को तू रख ले। जिसके कदमों में जन्नत है उसे छोड़ने तैयार है, लेकिन भूमि के उस भूखंड को 1 बीघा भी कम लेने को तैयार नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये जो भूमि है ये हमारी सभी गंदगियों को, शरीर की गंदगियों को जमीन के अंदर जाती है और उसके बाद अच्छे वृक्ष, अच्छे फल, अच्छा अनाज हमें देती है। ये माँ की भी माँ है, क्योंकि आप माँ को छोड़ने तैयार हो लेकिन इस भूमि को छोड़ने तैयार नहीं हो। इसका मतलब ये हमारी माँ की भी माँ है। इसलिए जो भारत का भूखंड है यही भारत माँ है। तो वहां के जो देशभक्त, जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम थे, उन्होंने भारत माँ जिंदाबाद करना शुरू कर दिया, भारत माँ की जय बोलना शुरू कर दिया। मैं अपने क्षेत्र की आवाम को, जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस भारी बहुमत के साथ यहाँ भेजा और 82,000 मुस्लिमों ने, जो मुस्लिम चिमटे से बीजेपी के कमल के निशान को नहीं छूना चाहते थे, उन्होंने बटन दबाया और पूरे देश ने और प्रदेश ने ये देखा। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आज हमने और सबने सुना है पूर्वजों के माध्यम से कि राम राज आना चाहिए, राम राज आना चाहिए, राम राज आना चाहिए, और सभी लोग कहते हैं राम राज की बात करते हैं। और आप देख लीजिए राम राज आने की ओर है, ये कदम राम राज की ओर चल रहा है। क्यों चल रहा है? आपने नसीम मैडम को टाइम दिया तो मुझे भी थोड़ा दे दे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आज रामराज की तरफ क्यों ये प्रदेश चल रहा है कि जहां 2000 मुकदमे एक थाने में दर्ज हुआ करते थे, वहां 400 पे संख्या रह गई है। भगवान राम के राज की बात क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनके सैकड़ों साल के राज में केवल 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक दीवानी का और एक सिविल का। और सिविल का मुकदमा क्या था? 2 पक्षी एक वृक्ष पे, जो पहले 150-200 साल के वृक्ष हुआ करते थे, वो खोखले हो जाया करते थे, तो उस पर गिद्ध भी अपना दावा ठोक रहा था और कौवा भी अपना दावा ठोक रहा था कि ये घर मेरा है। गुप्तचरों ने देखा भगवान श्री राम के भाई ये पक्षी कैसे लड़ रहे हैं, तो उन्हें दरबार में बुलाया गया। गिद्ध से पूछा गया बताइए आपका घर कैसे है पेड़ के अंदर? तो बोले साहब मेरा घर इसलिए कि मैं रहता हूं और मेरे पिताजी रहा करते थे। और तो बोले ठीक है आपका दावा हो गया, आप सबूत दें। तो उन्होंने गवाह दें। तो बोले गवाह मेरे पास नहीं है, सबूत एविडेंस नहीं है। उन्होंने कौवे से कहा भाई तेरा घर कैसे है? बोले मेरा घर तो अनादिकाल से है। तो बोले अनादिकाल से है तो फिर तुम सबूत दो। तो बोले वो उड़ा और 4-6 कौओं को अपने दरबार में लेके आ गया और उन्होंने उसकी गवाही दे दी कि हाँ साहब इसका घर तो अनादिकाल से है। रामचंद्र जी राजा थे, न्याय उन्हें करना था। उन्होंने पेड़ की जांच की और पेड़ की जांच करने के बाद पाया गया कि पेड़ ही 150 साल का था, तो बगैर सबूत के उस घर को गिद्ध के पक्ष में दे दिया गया। तो इस तरह मैं बताना चाहता हूँ, इस तरह की बस मैं अपने क्षेत्र के विकास की बात करना चाहता हूँ आपसे। एक सारे निशान फेल हो गए, सारे निशान फेल हो गए कमल के सामने, सब विपक्षी फरार हो गए योगी के सामने। प्रदेश की जनता आज क्या कह रही है? प्रदेश की जनता कह रही है कि योगी जी तुमसे यही बात कहेंगे, कांटे हो या कलियां तुम्हारे साथ रहेंगे। ये योगी जी के लिए प्रदेश की जनता बोल रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात को और जोड़ते हुए, मेरे क्षेत्र में ताहरपुर डींगरपुरा पूरा मुस्लिम एरिया है। मैं वहाँ एक डिग्री कॉलेज की मांग करता हूँ आपसे, एक इंटर कॉलेज की मांग करता हूँ, एक स्टेट हाईवे डियर पार्क पे है जो रामपुर को सीधा निकल जाता है और सैकड़ों गांव क्रॉसिंग से बच जाएंगे रेलवे के, उनके लिए एक स्टेट हाईवे हो। एक मेरे यहाँ 3 सामुदायिक केंद्रों की आवश्यकता है,
एक लाला टीकर में है, एक हुसैनपुर शरावली में है, और एक जो है हमारे जो है इधर सरसखेड़ा में है। और कोसी नदी है, बांध की बहुत आवश्यकता, 60 गांव में पानी आ जाता है और सब कुछ तहस नहस कर जाता है जब बाढ़ आती है। तो उस पे कोसी का पुल, कोसी का बांध, कच्चा बांध अगर बन जाएगा तो लोगों को राहत हो जाएगी। मेरे क्षेत्र में 40 गांव पे 11,000 की लाइन निकलती है, लोगों ने घर बना रखे हैं। अगर वो लाइन शिफ्टिंग हो जाएगी 11,000 की तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। इसी के साथ जो है हमारे गांगन नदी पे जैतिया, फिरोजपुर जैतिया, सादुल्लापुर पे एक पुल का निर्माण हो जाएगा तो बहुत सी पूरी विधानसभा आपस में, कुनर की ब्लॉक और मूडा पांडे ब्लॉक आपस में जुड़ जाएगा। बस मैं एक ही बात कह के, पत्थर को तराश कर हीरे परखने का हुनर रखते हैं तो बहुत सख्त, मगर जनता का दर्द समझते हैं। योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार।